friends, I am Anita Chaudhary, assistant professor of BNE Group of College on behalf of gurukpo.com. Today we will be discuss about fetal circulation. fetal circulation मतलब कि fetus के अंदर blood का circulation किस तरीके से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि adults के अंदर जो blood circulation है वो through the lungs के द्वारा होता है, यानी blood का जो oxygenation है वो lungs के द्वारा है। बट fetus के अंदर जो lungs है वो mature नहीं होते, उनमें amniotic fluid भरा होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का ऑक्सीजनेशन है वो प्रॉपर तरीके से लंग्स के द्वारा नहीं हो पाता। अब फीटस को न्यूट्रिएंट और जो ऑक्सीजन है उसकी आवश्यकता की जो पूर्ति होती है वो थ्रू दी प्लेसेंटा के द्वारा होती है। अब हम देखते हैं कि फीटस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन प्लेसेंटा के द्वारा किस तरीके से होता है। सबसे पहले ये है प्लेसेंटा, जो मदर के अंदर यूट्रस से अटैच्ड होता है और इससे निकलती है अम्बिलिकल कोड के द्वारा फीटस को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन ब्लड की जो सप्लाई होती है वो फीटस को मिलती है। सबसे पहले अम्बिलिकल कोड होती है। ये अम्बिलिकल कोड मिलकर बनी होती है 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन के द्वारा कंसिस्ट होती है। तो सबसे पहले यहाँ से ब्लड इसको जो अम्बिलिकल वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। यहाँ पे ब्लड होता है 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन लेके जाती है। ये यहाँ जाके लीवर में जो ब्लड होता है उसको सप्लाई करती है और इस जगह दूसरी तरफ से आती है इन्फीरियर वेना केवा। इसके अंदर जो ब्लड होता है इम्प्योर ब्लड होता है और इस जगह आके ये एक चैनल बनता है। इस चैनल को बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। अब हम जानते हैं कि फीटस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन थ्रू दी प्लेसेंटा किस तरीके से होता है। प्लेसेंटा से निकलती है अम्बिलिकल कोड जो कंसिस्ट होती है 2 अम्बिलिकल आर्टरी और 1 अम्बिलिकल वेन। यहाँ से प्लेसेंटा के द्वारा अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है अम्बिलिकल वेन के अंदर 80% ऑक्सीजनेटेड, जो लेके जाती है आगे ये लीवर को सप्लाई करती है। दूसरी तरफ से आती है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है। ये दोनों एक जगह आके कनेक्ट होते हैं। इस संधि स्थल को बोलते हैं डक्टस वीनोसस। यहाँ आके ब्लड हो जाता है 75% ऑक्सीजनेटेड। ये अम्बिलिकल वेन आगे जाके हार्ट के राइट एट्रियम चैम्बर के अंदर ब्लड का ट्रांसफ़र करती है। राइट एट्रियम से ब्लड लेफ़्ट एट्रियम के अंदर जाता है। इन दोनों के बीच में होता है फोरामेन ओवल। यहाँ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है 1/3 और राइट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है 2/3। तो यहाँ पे होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ होते हैं बाइकस्पिड वॉल। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ़्ट एट्रियम के अंदर फोरामेन ओवल के द्वारा और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा ट्राइकस्पिड के द्वारा। यहाँ से निकलती है राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी और लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलती है अरोटा, जो ब्लड लेके जा रहा है इम्प्योर ब्लड को लेके जा रहा है। यहाँ से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा दोनों लंग्स के अंदर सप्लाई हो जाता है। उसके बाद में अरोटा जो ब्लड लेके जा रहा है इस पार्ट को बोलते हैं आर्च ऑफ अरोटा। और ये आर्च ऑफ अरोटा और जो पल्मोनरी आर्टरी जिस जगह कनेक्ट होते हैं, जो संधि स्थल होता है, उसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। इस जगह ब्लड आके अब हो जाता है 65% ऑक्सीजनेटेड। यहाँ से ब्लड डिसेंडिंग अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाता है। फिर इन जो डिसेंडिंग अरोटा है, इस अरोटा से 2 इलियक आर्टरी निकलती है। ये दोनों इलियक आर्टरी जाके जो अम्बिलिकल कोड होती है उसमें जाके कनेक्ट हो जाती है। इससे फीटस के द्वारा जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कैरी होता है, वो जाके अम्बिलिकल कोड से कनेक्ट होता है। इस तरीके से हमने देखा फीटस में ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। अब फीटस के अंदर हम जानते हैं कि हम देखते हैं कि जो आफ्टर डिलीवरी जो 3 बाईपास जो चैनल्स होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरीके से वो जो डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस वीनोसस और फोरामेन ओवल कैसे कैसे क्लोज होते हैं। तो फर्स्ट है क्लोजर ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी।
ये क्लोज़ होती है, फंक्शनली क्लोज़ होती है ऑलमोस्ट जैसे ही आफ्टर डिलीवरी, तुरंत उसी टाइम आफ्टर डिलीवरी के बाद में तुरंत उसी टाइम ये जो क्लोज़र ऑफ दी अम्बिलिकल आर्टरी होती है उसी टाइम क्लोज़ हो जाती है और एनाटोमिकली होती है 2 to 3 मंथ पे। सेकेंड है क्लोज़र ऑफ दी डक्टस आर्टरियोसस। ये होती है जब आफ्टर डिलीवरी के बाद में जब फिटस की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में जब उसका पल्मोनरी वर्क है वो इस्टेब्लिश्ड हो जाए, यानी कि लंग्स उसका प्रॉपर तरीके से वर्क करने लग जाए, उस टाइम पर ये फंक्शनली क्लोज हो जाती है। लेकिन एनाटोमिकली क्लोज होती है ग्रोथ ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन ल्यूमन वाई। जो आर्टरी होती है उसके अंदर फाइब्रस टिश्यू है, उसका जो ल्यूमन पार्ट है, आर्टरी के अंदर जो ल्यूमन पार्ट होता है उसके अंदर जो फाइब्रस टिश्यू है उसकी एक्सेसिव ग्रोथ होने लग जाए, तो ये होती है 1 to 3 मंथ के अंदर डक्टस आर्टरियोसस क्लोज हो जाते हैं। इसको बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसम, लिगामेंटम आर्टरियोसम कहते हैं बाद में। थर्ड इज़ ए क्लोजर ऑफ द अम्बिलिकल वेन। ये फंक्शनली देखा जाए तो आफ्टर डिलीवरी के बाद में हम वेट करते हैं कि प्लेसेंटा से जो अम्बिलिकल कॉर्ड फिटस से अटैच होती है उसका हम वेट करते हैं कि प्लेसेंटा के द्वारा ब्लड अम्बिलिकल वेन से फिटस के अंदर 80 to 100 ml जब तक सप्लाई नहीं हो जाता और उसका पल्सेशन जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका पल्सेशन स्टॉप नहीं हो जाता तब तक हम उसको कट नहीं करते। उसके बाद में कट करने के बाद में ये फंक्शनली उसी टाइम पर क्लोज हो जाती है, लेकिन उसी टाइम का क्लोज हो जाती है और आगे जाके इसको बोलते हैं ये चेंज हो जाती है लिगामेंटम टीयर्स में। अम्बिलिकल जो वेन होती है वो आगे जाके चेंज हो जाती है लिगामेंटम टीयर्स में। फोर्थ थिंग इज़ ए क्लोजर ऑफ द डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस जैसे कि आफ्टर डिलीवरी के बाद में जब अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, तो उससे जो प्लेसेंटा के द्वारा जो ब्लड की सप्लाई हो रही थी अम्बिलिकल वेन के द्वारा वो डिक्रीज्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से जो अम्बिलिकल वेन है अम्बिलिकल वेन है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाएगी। जो डक्टस वेनोसस है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाएगा और इसको बोलते हैं लिगामेंटम वेनोसम। ये 1 वीक के अंदर क्लोज होते हैं। नेक्स्ट इज ए क्लोजर ऑफ द फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल में फंक्शनली क्लोजर होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद में तुरंत उसी टाइम पर जो राइट एट्रियम में जो ब्लड होता है उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है और लेफ़्ट एट्रियम का जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फोरामेन ओवल के ऊपर प्रेशर पड़ता है और वो क्लोज होने लग जाता है। एनाटोमिकली ये 12 मंथ पे क्लोज हो जाते हैं क्योंकि जो फोरामेन ओवल है उस जगह डिपॉजिट ऑफ फिब्रिन एंड बिकम फोसा ओवलिस की जो ये फोरामेन ओवल होते हैं वहाँ पे फिब्रिन का डिपोजिशन होने स्टार्ट हो जाता है और इसको बोलते हैं फोसा ओवलिस। तो ये था आज का फीटल सर्कुलेशन। इसमें हमने देखा कि फीटस के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन वो थ्रू दी प्लेसेंटा किस तरीके से होता है। Thanks for watching this video. Please like, share, comments and subscribe our YouTube channel.